नमस्कार, आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और 2 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर 40,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे थे। और जहां पर आज उनका 2 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल जो है वो समाप्त हो रही है, लेकिन कल जो है चंडीगढ़ में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ जो मीटिंग थी वो विफल हो गई है। उन पर सहमति नहीं बन पाई है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से भी कि यहाँ पर जो है इकाई प्रधान जो है राज्यपाल जो है संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर यूनियन के जो है पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। चाहे हम बात करें सुनील चंडालिया जी की, और चाहे हम बात करें यहाँ पर नरेश शास्त्री जी की, जो कि राज्य प्रधान है नगर पालिका कर्मचारी संघ के। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दिन से जो है यहाँ पर सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महिलाएं भी यहाँ पर हैं, और त्योहारी सीजन दिवाली का भी चल रहा है, लेकिन इस पर भी जो है सहमति नहीं बन पाई है। कल किस कारण बात विफल रही, उसी पर हम बात करेंगे। राज्य प्रधान नरेश शास्त्री जी से और सुनील चंडालिया जी जुड़ चुके हैं, और हम जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से कल बात विफल हो गई, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या लगती है? नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 19 व 20 अक्टूबर को सभी प्रदेश की पालिका परिषद निगमों व फायर के कर्मचारियों में हड़ताल शुरू हुई। और हड़ताल के प्रथम दिन 19 अक्टूबर को राज्य के हमारे निकाय विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनसे सेक्टर 3 हरियाणा निवास चंडीगढ़ में हमारी संघ की वार्ता हुई। और वार्ता में तमाम मांगों पर चर्चा हुई, लेकिन जो मंत्री जी का जो रुख है वो हमारी मांगों के प्रति बिल्कुल नकारात्मक रहा है। किसी भी मांग पर मंत्री जी ने कोई सहमति नहीं दिखाई। हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा समाप्त करने, ठेके में लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने, पिछला उनका रुका हुआ वेतन देने जो कर्मचारियों का रुका हुआ है, और तमाम मांगों पर जैसे फायर के 1366 कर्मचारियों को पदों पर समायोजित करने व अन्य मांगों पर हमने चर्चा की। लेकिन मंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि हम इनमें से किसी भी मांग को पूरा नहीं करेंगे, इसलिए हमारी ये हड़ताल विफल रही। और सरकार की इस विफलता, हमारी जो ये हड़ताल विफल रही है, मतलब वार्ता हमारी विफल रही है, इसको देखते हुए हमने सरकार की इस नकारात्मक रवैये को देखते हुए हमने इस हड़ताल को आगामी 3 दिन के लिए यानी कि 23 अक्टूबर तक के लिए और बढ़ा दिया है। हम सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो पालिकाओं के गरीब कर्मचारियों के प्रति आपका जो रवैया है, ये जो अब बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने रवैये को बदलें और बैठ करके दोबारा से इन कर्मचारियों को मांगा का समाधान करें, नहीं तो 23 तारीख के बाद हम दोबारा से इस हड़ताल को आगे ले जाने का फैसला करेंगे। कल्याण साहब, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि सफाई अभियान कर रही है, यहाँ पर जो है दिवाली का सीजन भी त्यौहार नज़दीक है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बिल्कुल नकार दिया गया है कि कोई भी मांगे पूरी। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार के जो नकारात्मक रवैया है, ये केवल पालिकाओं के कर्मचारियों के लिए नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा न करके इन कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए मजबूर आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। और साथ के साथ हम ये देखने में आ रहा है कि जो सरकार का जो रवैया है, जो मंत्री जी का रवैया है, वो इस प्रदेश की जनता के प्रति भी ठीक नहीं है। अगर जनता हित की सरकार बात सोचे तो जो आज कर्मचारी हड़ताल पर है और उनकी हड़ताल पर जाने से जो उन जनता को जो असुविधा होगी, जो दिक्कत होगी, अगर सरकार जनता के हित में है तो इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे और हड़ताल को समापन की ओर ले जाए, ताकि इन शहर की जो जनता है उसको दिवाली जैसे महापर्व पर कोई परेशानी न हो। हम भी चाहते हैं क्योंकि शहर हमारा है, लेकिन सरकार हमें इस दिवाली के पर्व पर हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। तो आगे की बात हम प्रधान नरेश शास्त्री भी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बात विफल हो गई, त्योहारी सीजन भी है, दिवाली आने वाली है, और इस तरह की जिस तरह से सरकार की मंशा लगी विफल होने की, क्या लगता है सर, मांगे क्यों नहीं मांगे? दरअसल सरकार की कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। सरकार दलित उत्थान की बात करती है, सरकार दलित सफाई कर्मचारियों के पहम धोने की ड्रामा करती है, सरकार दलितों के घर, सफाई कर्मचारियों के घर खाना खाने का ढोंग रचती है।
लेकिन जो वास्तविकता है वो इससे परे है। सरकार कितने दलित महापुरुषों के जन्मदिन पर आयोजन कर ले, जब तक दलितों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए नीतियां निर्धारित नहीं करेगी, जब तक इनका जीवन नहीं बदला जा सकता। और सरकार का जो कमिटमेंट है वो इनके साथ में एक तरीके से बेईमाना है। कल की जो वार्ता थी उसमें जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो कच्चे आदमियों को पक्का करने की, डोर टू डोर का ऑपरेशनल मेंटेनेंस का वर्क आउटसोर्स का ठेका खत्म करने की, फायर के 1366 कर्मचारियों को सर्जित पदों पर समायोजित करने की, और एस ग्रेसिया पॉलिसी में बदलाव करके जो सफाई कर्मचारी, सीवरमैन या अन्य कर्मचारी हैं, ज्वाइनिंग के एक दिन बाद, रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी मौत होती है तो उनको नौकरी उन आश्रित को मिले। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी मौत पर भी उनके आश्रितों को चाहे कच्ची ही नौकरी मिले लेकिन मिलनी चाहिए। रिटायरमेंट हो जाता है कच्चा कर्मचारी, उसको रिटायरमेंटी लाभ नहीं मिलता, वो मिलना चाहिए। और 100 गज के प्लाट या रहने के लिए मकान आसान किस्तों पर सरकार हमें दे, क्योंकि हम सरकार की तमाम योजनाओं से बाहर हैं। पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उसने दलितों को 100 गज के प्लाट दिए, उससे ये सफाई कर्मचारी बाहर रह गए। अब इस वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चला रखी है, वैसे तो किसी को मिला नहीं है, लेकिन उस योजना में भी हम शामिल नहीं होते। फिर हम कौन सी योजना में किस तरह से हमारा सरकार उद्धार करना चाहती है, ये सवाल सरकार के सामने है। आपका कहना है कि बार बार जो है सफाई कर्मचारियों का शोषण क्यों हो रहा है? बिल्कुल, सरकार जो है ठेका खत्म नहीं करना चाहती, नौकरी पक्की करना नहीं चाहती, कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करना चाहती, जो सरकार ने कल स्पष्ट कर दिया। तो इससे ये साफ है कि सरकार शोषण कर रही है, और शोषणकारी नीतियों के वजह से ही ये आज सफाई कर्मचारी सामाजिक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि वो सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांगों पर विचार करे, उनका समाधान करे। अभी हमने 3 दिन हड़ताल आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार यदि समाधान की तरफ नहीं बढ़ेगी तो इस हड़ताल को हम आगे भी बढ़ाने का निर्णय लेंगे। वार्ता विफल होने के बाद आज हमने बैठक करके 3 दिन के लिए हड़ताल को आगे एक्सटेंड कर दिया है। सरकार अगर अपने व्यवहार में सुधार नहीं करेगी तो ये हड़ताल आगे बढ़ेगी। जहाँ तक उन्होंने स्वच्छता के नाम पर कंपटीशन कराने की बात कही है, ये कर्मचारियों की मांगों की प्रतिपूर्ति नहीं है। ये सरकार कोई प्रतियोगिता कराना चाहती है तो उसमें सभी लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। केवल सरकार कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने की बजाय बहका करके उनको प्रतियोगिता के नाम पर कुछ लोगों को 1000-2000 रुपये का इनाम दे करके बहकाना चाहती है। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर प्रतियोगिता करानी है तो सरकार में ही करा लो। आप गरीब सफाई कर्मचारी जो 50 साल का 55 साल का हो गया है, जो सारा उसने अपना जो जवानी थी वो तो कच्ची नौकरी में गुजार दी है, उसको आज प्रतियोगिता की जगह उसकी नौकरी पक्की करवाने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से अब दिवाली नज़दीक है, 3-4 दिन रह गए हैं, आपने कहा स्ट्राइक और चलेगी, तो इस पे जो है सर जो आम जन को जो असुविधा होगी उसके बारे में क्या? देखिए, हमने सरकार को 4 महीना पहले अपना आवेदन भेजा था, मांग पत्र भेजा था, निवेदन भेजा था। सरकार ने विचार नहीं किया तो हमने 2 दिन की हड़ताल की कॉल की। उसके बाद भी सरकार जो है हमारी मांगों का समाधान नहीं कर रही है, तो इसकी जिम्मेदार जनता को जो परेशानी होगी उसकी जिम्मेदार है सरकार। जहाँ तक जनता की बात है, प्रदेश का कर्मचारी या विशेष तौर पर जो सबसे गरीब दबा कुचला तबका है सफाई कर्मचारी, वो जनता के हर वक्त दुख में साथ रहा है। चाहे वो कोविड हो, प्लेग हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो आपका अन्य और प्रकार की जो महामारी हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों ने हमेशा दिल जान से ईमानदारी से मेहनत करके प्रदेश की जनता की सेवा की है। आज भी हम सेवा करने पर तत्पर हैं, लेकिन हम प्रदेश की जनता से चाहते हैं कि आज हमारे हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो प्रदेश की जनता सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा सहयोग करे और हमारे
जो नौकरी पक्की कराने का सवाल है, ठेका भगाने का सवाल है, इन मांगों को पूरी करवाने में सहयोग करें। कर्मचारी किस तरह की दिवाली मनाने जा रही हैं आपके पास? निश्चित तौर पर अगर सरकार दिवाली से पहले हमारी मांगों का समाधान नहीं करेगी तो हमारी क्या दिवाली है? हम काली दिवाली मनाएंगे और सरकार की भी काली दिवाली। जी से हमने बात की और उनका कहना था कि स्ट्राइक को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सरकार की मंशा नहीं लगती कि वो कर्मचारियों की बात की हितों के बारे में सोचे और दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होगी तो उनके लिए कैसी दिवाली वो काली दिवाली बनाएंगे। नमस्कार।